यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई थी। 22 दिसंबर को एक ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आज अदालत में आए थे। अदालत में आज क्या कार्रवाई हुई है, लतीफ़ खोसा साहब जो चीज़ें सुनाना चाहते थे, जो दिखाना चाहते थे, वो क्यों नहीं देखी गई, वो क्यों नहीं सुनी गई, उनका मौक़िफ़ को किस तरह से रद्द किया गया बार बार काजी फ़ायसल साहब और बेंच की तरफ से, ये तफसीलात आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ को अगर इस प्लेटफॉर्म पर क्या उनकी सुनवाई हो पाई है या नहीं हो पाई। क्या हुआ आज जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा कब्र अदालत में मौजूद थे, एतजाज़ अहसन मौजूद थे और इसके अलावा शुएब शाहीन भी मौजूद थे। और दो केसेस हैं, मिसिंग पर्सनस का केस जिसकी समाअत अब से कुछ देर के बाद होने वाली है, और इसके साथ साथ जो केस है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, ये पहले समाअत इसकी हुई है। अब देखिए, सरदार लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर आए, जब ये केस पुकारा गया तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि ये तो शुएब शाहीन का केस था, तो आप क्यों आए हैं रोस्टम पर। तो शुएब शाहीन अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा खड़े होकर कि जी सरदार साहब का वकालतनामा जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा कि मगर क्यों करवाया है, आप ज़रा रोस्टम पर आएँ। शुएब शाहीन रोस्टम पर गए तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि हमने आपकी वजह से केस लगाया और आपने लतीफ़ खोसा साहब को आगे कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इनको असिस्ट करूँगा, ये सीनियर काउंसिल हैं, ये केस को लड़ेंगे और मैं इनको असिस्ट करूँगा, मैं इनके साथ मौजूद रहूँगा। तो उसमें काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि बड़ी हैरत की बात है, चलें मर्ज़ी है, जैसे आप कर लें, जैसे आप करना चाहते हैं। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा का नाम जब उनके सामने आया चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब के, तो उन्होंने कम से कम 5-7 मिनट इस बात पर गुफ्तगू की कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा है, सरदार नहीं लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक्ट पास हो चुका है जिसके तहत कोई सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। जब सरदारी निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है तो आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं। आपके बेटे भी अब सरदार बन गए हैं, आपने उनको भी सरदार बना दिया है, तो आप ये क्यों लिख रहे हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि जनाब ये शनाख्ती कार्ड पे जो नाम लिखा है वही नाम चल रहा है और स्टेनो उसी नाम को लिख देता है। तो उन्होंने कहा कि मगर ये नहीं होना चाहिए, आप कानून का मजाक मत बनाएं। काजी फ़ैसल साहब की आवाज़ बुलंद हो गई और सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि आप कानून का मजाक मत बनाएं, जब कानून बन चुका है कि सरदारी निज़ाम पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है तो आप फिर सरदारी निज़ाम को क्यों चला रहे हैं और आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिख रहे हैं। अब तो आपने अपने सारे बेटों को भी सरदार बना दिया है। ये काजी फ़ैसल साहब ने उनसे कहा। उन्होंने फिर हंसते हुए कहा कि जनाब स्टेनो लिख देता है, जो नाम शनाख्ती कार्ड पे चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन मैं आइंदा मोहतात रहूँगा और आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि सरदार अपने नाम के साथ ना लिखूँ। ये लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे कहा और फिर कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं केस की तरफ बढ़ूँ। तो काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि जनाब जी बढ़िए। अच्छा, सबसे पहले सरदार लतीफ़ खोसा से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पड़ा जिसमें इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दिया गया था। 22 तारीख का जो ऑर्डर था और उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ उन्होंने पढ़े। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सबसे पहला सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए आप क्या ECP ने इस ऑर्डर के बाद कोई ऑर्डर जारी किया है ROs के लिए। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले सफ़ा नंबर 12 देख लीजिए। अब आपके जहन में रहे कि सफ़ा नंबर 12 जो है इस पर वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, उनका एक ख़त लिखा गया था उनकी तरफ से, जो उन्होंने लिखा था और बताया था कि क्या हो रहा है सूबे में और क्या हालात हैं और किस तरह से काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा था, सरदार लतीफ़ खोसा वो ख़त पढ़ना चाहते थे। आज की इस पूरी समाअत में सरदार लतीफ़ खोसा को कम से कम 10 बार वो ख़त पढ़ने से रोक दिया गया और सरदार लतीफ़ खोसा आखिर में बड़ी मुश्किल से उसके चंद पैराग्राफ पढ़ पाए और वो भी बगैर बताया कि मैं अब ये ख़त पढ़ने लगा हूँ। अचानक से उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन बार बार उनको इंटरप्ट करके इस ख़त को पढ़ने से रोका जाता रहा बेंच की तरफ से। क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने की बात है। उन्होंने कहा कि जी सफ़ा नंबर 12 देखिए। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये तो देखिए कंटेम्प्ट पिटिशन है, ये बताइए कि ECP का कंटेम्प्ट एक्शन क्या है, क्या ECP ने, क्या आप आए हैं उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो हमने इलेक्शन कमीशन को किया था। इलेक्शन कमीशन ने अगर कंटेम्प्ट की है तो बताइए इलेक्शन कमीशन ने क्या कंटेम्प्ट किया। आपने तो बहुत सारे लोगों को फरीक बना दिया है, उनकी ये बताइए कि उनकी गलती क्या है। और उन्होंने कहा कि जी आपने इसमें बहुत सारे लोग, तमाम सूबों के IGs को, चीफ सेक्रेटरीज को, इन तमाम लोगों को आपने फरीक बना दिया है। उनका तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस केस से ताल्लुक तो इलेक्शन कमीशन का है। आप इलेक्शन कमीशन के कंटेम्प्ट में आते हुए इन तमाम लोगों को फरीक क्यों बना रहे हैं, ये मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं
कि किसने ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, ऑर्डर किसके लिए था और खिलाफ वर्जी किसने की है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि मुझे आपका केस समझ नहीं आ रहा, आप हमसे चाहते क्या हैं, मुझे आपका केस ही समझ नहीं आ रहा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं सीडी प्ले कर देता हूँ, सारा पाकिस्तान देख रहा है। जब उन्होंने ये कहा तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप प्लीज़ तकरीर मत करें, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कानूनी बात करें, आप तकरीर मत करें। आपने आईजी साहिबान को, चीफ सेक्रेटरी को फरीक बना दिया, उनका इससे केस से क्या ताल्लुक है। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, आपके पास क्या सबूत हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी मैंने सारे सबूत सीडी में दिए हैं और सारी तफसील जमा करा दी है कि कहाँ कहाँ कागजात जमा नहीं होने दिए गए। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था, आप हमारे पास आईजी साहिबान लेकर आ गए हैं, हमारे ऑर्डर से इनका यानी आईजी साहिबान का क्या ताल्लुक है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि क्या मैं आप जवाब दे सकता हूँ। काजी फैसल साहब का लहजा सख्त था और लतीफ़ खोसा साहब बोल नहीं पा रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि क्या अब आपकी इजाज़त हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। काजी साहब ने कहा कि जी दीजिए जवाब। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये सेरेमोनियल ऑर्डर नहीं था जो आपने इलेक्शन कमीशन को दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड पर आईजी साहिबान से ही तो इम्प्लीमेंट कराना होता है, इसलिए हमने उनको फरीक बनाया। काजी साहब ने कहा कि अगर किसी के कागजात मुस्तरद हुए हैं तो उसकी अपील कर दें, दैट्स इट, बात ख़त्म। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हाँ तो ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि पेपर्स रिजेक्ट करने की नकल भी नहीं दे रहे, यानी जो पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं अगर हमें उसकी नकल मिलेगी तो हम अपील करेंगे ना, वो भी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पटिशन्स तो इस बात पर डाली गई हैं कि हमें हमारे ऑर्डर रिजेक्ट करने के ऑर्डर्स दिए जाएँ, उसके लिए भी दरख्वास्तें डाली गई हैं। तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि ये बताएं कि कितनी दरख्वास्तें आपकी एक्सेप्ट हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी 668 मुस्तरद हुई हैं। मोहम्मद अली मदद साहब ने पूछा कि एक्सेप्ट कितनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी इसका अंदाज़ा हमें इसलिए नहीं है क्योंकि जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए हैं ज़ाहिर अभी उनके पास कोई टिकट मौजूद नहीं है, लेकिन जो कन्फर्म हमारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी दरख्वास्तें 668 लोगों की मुस्तरद हुई हैं। और उन्होंने कहा कि आपने लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको पता चला, मतलब आपको भी कन्फर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हवाला दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर सर्कुलेट हो रही हैं, तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपको कंफर्म नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी हमारे पास तमाम डेटा मुसद्दका ज़राए से मौजूद है, हमारे दफ्तर में जमा हुआ है और वो इसके साथ अटैच किया गया है। काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप सियासी बयान देने से गुरेज करें, इसे कोर्ट ऑफ लॉ की तरह ट्रीट करें, पहले मुझे सवाल करने दें फिर आप जवाब दें। उन्होंने कहा कि क्या हम ये कह दें कि इस पार्टी के, क्या हम ये ऑर्डर जारी कर दें कि इस पार्टी के कागजात मुस्तरद ना करें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जिसके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो जाए अपील कर दे, दैट्स इट, बात ख़त्म। उसके पास अपील का हक मौजूद है और रास्ता मौजूद है। अगर आपके पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं तो आपने ईसीपी से तो रब्ता नहीं करना ना, आपने तो हाई कोर्ट्स में अपील करना है। चले हम आईजी को नोटिस कर देते हैं तो इससे क्या आपका मसला हल हो जाएगा। हम क्या ऑर्डर जारी करें आईजी को। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब मुझे ज़रा सुन तो लें, मुझे 55 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, आप मुझे सुन ही नहीं रहे, मुझे सुन तो लें। काजी फैसल साहब ने कहा क्या सुने आपको, आप हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। फिर कहा गया कि आखिरी तारीख क्या है इस अपील को दायर करने की। तो डीजी लॉ आए, उन्होंने कहा कि जी आज आखिरी तारीख है अपीलें दायर करने के लिए, 3 तारीख। काजी फैसल साहब ने कहा आज आखिरी तारीख है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए जाकर अपीलें दायर करें, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब अपीलें दायर करने के लिए आरओज़ की आरओज़ अपने ऑर्डर ही जारी नहीं कर रहे, जिनकी बुनियाद पर अपीलें दायर करनी है, कैसे अपीलें दायर करें। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप 22 दिसंबर के ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, आपकी ईसीपी के खिलाफ दरखास्त कहाँ है। लतीफ़ खोसा साहब ने सफ़ा नंबर बताया कि फ़लाँ जगह पर दरखास्तें लगाई गई हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि हम सवाल पूछ पूछ के थक गए हैं, फिर सुन लें, आपने ईसीपी के खिलाफ दरखास्त कहाँ दायर की है, आपने शिकायत कहाँ लेकर गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वो दरखास्त यहाँ पर नहीं लगी हुई, ऑर्डर लगा हुआ है जो आपने किया है इलेक्शन कमीशन को। क्या इलेक्शन कमीशन एक ख़त लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो सकता है, दस्तबरदार हो सकता है। प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है, वो ज़रा सुन लीजिए। काजी फैसल साहब ने फिर उनको टोक दिया और ख़त सुनने से इनकार कर दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप इस पिटीशन का स्कोप क्यों बढ़ा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन की हद तक खुद को महदूद रखें, इस खत का उससे क्या ताल्लुक है। बार बार लतीफ़ खोसा साहब कहते रहे कि जनाब इस खत का जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को खुद लिखकर सारी सूरत हाल बताई है उसका इससे ताल्लुक है, लेकिन काजी फैसल साहब का ख्याल था कि इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं बनता।
फिर उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा ने कि आप प्लीज़ पेज नंबर 12 तो पढ़ लीजिए, ये तो आप देख ही नहीं रहे। काजी फैसल साहब ने कहा कि मगर आप समझ नहीं रहे कि आप कंटेम्प्ट में आए हैं, इसका इलेक्शन कमीशन के कंटेम्प्ट में आए हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अखाड़ा नहीं है कि जिसकी आवाज़ ऊंची होगी वो जीत जाएगा। काजी फैसल साहब ने लतीफ़ खोसा को ये भी कहा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जनाब मैं तो आप बोल रहे हैं, मैं तो आपको सुन रहा हूँ मुसलसल, मैंने आपकी इतनी बातें सुनी है, आप भी मेरा एक ख़त अगर सुन लें, एक सफ़ा पढ़ना चाहता हूँ, सुन लें तो इसमें क्या हर्ज है। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। काजी साहब ने कहा कि अच्छा इसकी पहले तारीख को पढ़ें। उन्होंने बताया कि ये 24 दिसंबर का ख़त है। काजी फैसल साहब ने कहा कि अब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 24 के बाद 26 को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखकर उसके बाद जो है वो तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी थी। उसके बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो वो आप हमें बताएं, उससे पहले का ख़त पढ़ने का तो कोई मकसद ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इसके बाद भी की बात भी सुन लें और उसके लिए आप CD प्ले कर लें जो हमने आपको दी है। DG लॉ ने कहा कि जी हम इनके तमाम कागजात मंजूर करने की पूरी कोशिश करा रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऑर्डर की कंप्लाइंस करें। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैंने आपको कंटेम्प्ट पिटीशन, आपकी पूरी कंटेम्प्ट पिटीशन पढ़ ली है, आपने एक भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया। आपने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हम इससे इत्तफाक करते हैं। आपने तो सिर्फ लफाजी की है, सिर्फ अंग्रेज़ी लिखी है। जो आपने कहा है ये एक जनरल बातें हैं, ये स्पेसिफिक बात नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं लगाया, ये तो आपने अपॉइंट किया था। अंदाज़ा कीजिए, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं लगाया ना, ये तो आपने ही लगाया था। ये टीवी टॉक शो में आर्गूमेंट दिया जाता है वैसे, लेकिन आज कोर्ट में भी हमने सुन लिया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब पेज 12 पढ़ लीजिए, दरख्वास्त है आपसे पेज 12 पढ़ लें। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप समझ नहीं रहे, फिर वही बात कर रहे हैं, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी उन्होंने मेरे प्रपोजल्स को उठा लिया, मेरे तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदागान को उठा लिया है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि फिर आप एक फ्रेश पिटीशन में आए ना, अगर ये मामला है तो फिर आप फ्रेश पिटीशन में आए, फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों आए हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमें कोई एक शिकायत बताएं जो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब आप CD देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हुआ है। जनाब सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा, DG लॉ से कहा कि आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। तो DG लॉ ने कहा कि जनाब हम बिल्कुल दे रहे हैं, जो शिकायत हमें मिली है हम उसका फौरी तौर पर इजाला कर रहे हैं और उसकी फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जितने कागजात हमारे रिजेक्ट हुए हैं इनमें से 90% लोगों को के कागजात तो इसलिए रिजेक्ट हुए हैं कि उनके तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदगान को RO ऑफिस नहीं पहुंचने दिया गया, उन्हें बाहर से गिरफ्तार कर दिया गया, खुद मेरे बेटे को भी उठा लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, मैं ज़ाती बात नहीं करना चाहता, ये अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन इन तमाम तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान को उठा लिया गया। अक्सर पेपर तो इसलिए 90% पेपर रिजेक्ट हुए हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि DG लॉ से कि 24 को जो ख़त लिखा गया पेज 12 पर जिसका ये जिक्र कर रहे हैं उस पर आपने क्या किया। तो DG लॉ ने जवाब दिया कि जी हमने ख़त लिखा मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को, और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने पूछा कि क्या उस मुतल्लिका अथॉरिटीज़ ने उसकी कंप्लाइंस की है। तो DG लॉ ने जवाब दिया कि जी हमने मुतअद्दिद खतूत लिखे, एक से ज़ायद 26 को भी लिखा, 27 को भी लिखा, 28 को भी लिखा, और हम इस सारे मामले को मुसलसल देख रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपके एलिगेशन किसके खिलाफ हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने नाम पढ़े, उमर हमीद खान का नाम पढ़ा और बाकी लोगों का भी नाम पढ़ा। तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपका मुकम्मल जो आर्गूमेंट है वो पेज 12 पर है। इसी दौरान पेज 12 के कुछ पैराग्राफ लतीफ़ खोसा साहब ने जल्दी पढ़ दिए और ये कहे बगैर कि अब मैं पेज 12 पढ़ना चाहता हूँ, उन्होंने फिर पढ़ के बताया कि देखिए ये ख़त लिखा गया था। तो मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपका मुकम्मल आर्गूमेंट पेज 12 पर लगे एक ख़त पर है, तो मैं एडवोकेट जनरल पंजाब क्या यहाँ पर हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी देखें एक रस्म निभा रहे हैं, रस्म निभाने से काम नहीं चलेगा, ख़त लिखकर रस्म निभाई जा रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। तो फिर जस्टिस मोहम्मद मदद साहब ने कहा DG लॉ से क्या आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आपको लिख रहा है, आपको देखना चाहिए कि दोबारा ऐसे ना हो। फिर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया और इसको फिर नोटिस करके और पीर की तारीख मुकर्रर की गई है। कल चाहते थे लतीफ़ खोसा साहब के कल इसको रख दिया जाए, लेकिन कल एक और लार्जर बेंच है जो ताहयात नाअहली को सुनने के लिए जा रहा है। फिर जुम्मे को भी काजी फैसल साहब ने बताया कि मसरूफियत है, इसको फिर पीर को यानी 8 तारीख को रखा गया है और 10 आखिरी तारीख है अपीलें जो है वो अपीलों का फ़ैसला होने के लिए, और फिर 13 को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। तो ये जी मुख्तसर हवाल था आज की कार्रवाई का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।